जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आलोक है और आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ क्लास 7 परिमेय संख्या हमारा चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज है 1A। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन और आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी देख रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि पूर्णांक क्या होता है और उसमें परिमेय संख्या क्या होती है। देखो यहाँ पर भी परिमेय संख्या का यूज हुआ, यानी परिमेय संख्या। तो हमें जानना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। हालांकि मैं यहाँ पर भी बता दूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, आप लोगों को देखना चाहिए। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। इस पर क्लास 7 की पूरी मैथ में आप लोगों को कराने वाला हूं। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग यदि अंत तक बने रहते हैं तो मैं आप लोगों से पहले ही मैंने कहा है कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। यदि आपकी मैथ थोड़ी सी वीक भी है फिर भी आप इस चैनल पर मैथ्स को पूरा देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन में इस पर कराने वाला हूं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है माइनस। पहले परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। या इसमें माइनस भी लगा हो फिर भी ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है कौन सी नहीं? तो जैसे √-1 है तो एक ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आपने लिखा देखा होगा Q ≠ 0। ये लिखा देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा ना, Q ≠ 0। तो यहाँ पर इसका मतलब है P और Q की जगह हम 0 कभी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बटे में हम लोग 0 नहीं रख सकते। इसका मान जो है वो परिमाणित नहीं है, इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं रखा जाता है। तो किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पर ये लिखा है -5/7, -7, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होती है, जैसे देखो, जो अंश बटा हर के रूप में दी हो। जैसे यहाँ पर 7 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे है? देखो, 7/1 लिख सकते हैं इसे हम, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंश हो जाता है। और बटे में क्या होता है? हर होता है। तो देखो, अंश बटे हर में बन गए, तो एक ये क्या है? मेरी परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जैसे -5/-7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, क्वेश्चन अंश है या हर? हाँ, हर है। सॉरी, यहाँ पर हर है। जिसका हर है, जिसका हर है का मतलब 7 है। 14 माइनस का 14 है, 21 है, और माइनस का 35 है। तो यहाँ पर अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। हर मैंने अभी बताया, जैसे मैंने लिखा है 1/2, तो ये हमारा क्या होता है? हर होता। ये क्या हो जाएगा? हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? -5 बटे में -7। यहाँ यहाँ पर 7। ठीक है, इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ये क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे? माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/7। ठीक है, तो हमारा जो हर है वो 7 हो गया। देखो, हर 7 हो गया। हर 7 बनाने को कहा था। या क्या कर सकते हैं, जैसे -5/7 लिखा, -7 लिखा, -5/-7। ये इसकी गुणा हम -1 से करा दें तो हमने आपको बता रखा है कि यदि समान चिन्ह है, देखो दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह, तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस। जैसे माइनस गुणे माइनस कहीं पर है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे प्लस कहीं पर है तो वो प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों चिन्ह समान है। यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस। यदि माइनस गुणे प्लस है या प्लस गुणे माइनस है तो दोनों चिन्ह विपरीत, तो आप लोग क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो तुरंत माइनस लगा देंगे। और ये दोनों माइनस है तो प्लस, याद रखना है, दोनों माइनस है तो प्लस, या माइनस है और प्लस है तो माइनस, प्लस है या माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखते हैं। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना? 7 एकम 7 आ जाएगा ऊपर। यदि हमने हर में गुणा कराई तो अंश में भी कराएंगे ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ से ये भी कैंसिल, 5 एकम 5, 5/7 देखो हमारा आ गया। क्या करना है? या तो इस तरीके से या इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन देखा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहले हम इसे हटाते हैं।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है -14 बनाना है। कितना है? -5/-7 हमारे पास दिया हुआ है। कितना बनाना है? 14 बनाना है। क्या हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें? देखो 2 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 बराबर में कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पर ये माइनस का है, 2 किसका है? ये प्लस का 2 है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं लगा, जैसे मैंने लिखा 4 तो ये प्लस का 4 है। ठीक है, आपको मतलब पता होना चाहिए, जैसे 4 लिखा तो ये खाली 4 नहीं है, प्लस का 4 है, या माइनस का 4 लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो ये वाला माइनस और प्लस, देखो दोनों चिन्ह विपरीत है, दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत हैं, तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे बटे। अब यहाँ पर 2 से गुणा की तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना? 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -10/14, यानी इससे हमें मतलब ही नहीं, हमें हर को दिखाना है -14। देखो हमारा -14 हर दे गया, यहाँ पर कितना है? -14 है। ठीक है, अब इसी तरीके से 21 है तो -5 हमारे पास कितना है? -7। यदि यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करा दें, ठीक है, 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चिन्ह की बात आई, यहाँ माइनस ए वाला प्लस का, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाती है, लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। देखो अब समान चिन्ह, दोनों चिन्ह क्या है? समान है, चिन्ह समान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 21 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है या प्लस हो जाता है, 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने आसान क्वेश्चन, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करिए। घ नंबर क्वेश्चन है -35, हमें हर को -35 बनाना है, बनाइए। देखो बन गया, किस तरीके से, कितना बनाना है? -35 बनाना है हमें। ठीक है, कितना है हमारे पास? -5/7 -7। ठीक है, कितना बनाना है? -35, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। ठीक है, और चिन्ह माइनस का चाहिए, देखो यहाँ माइनस, ए वाला प्लस का, दोनों चिन्ह विपरीत हैं, जो चिन्ह माइनस का आएगा, बटे में गुणे यहाँ पर 5, वो भी प्लस का, देखो 5×5 = 25 हो जाएगा चिन्ह, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस का 25/-35 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। तीसरा क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन जो करा रखे हैं बहुत ही शानदार तरीके से करा रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं, और आपको देखना चाहिए यदि आप क्लास 7th में हैं तो। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, यानी हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हर जो हमारा है वो धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक। धनात्मक का मतलब वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। देखो यहाँ माइनस सारे माइनस के हैं, तो इन्हें सारे हमें प्लस का करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? -9/11। क्या है? -9/11। देखो एक तो इसमें तरीका क्या लगेगा, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, माइनस माइनस दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। या एक और तरीका कौन सा हम लगा सकते हैं, वो भी साधारण सा तरीका है। देखो -9/-11 है। ठीक है, हर को सिर्फ हमें धनात्मक करना है, तो यहाँ पर देखो जैसे हमने लिखा 100×1, लिखा x गुणे 1, लिखा 5×1, तो देखो क्या होने वाला है, 5 एकम 5 आएगा, 100 की गुणा एक बार 100 आएगा। देखो 1 की गुणा x बार तो x आएगा, -10 लिखा गुणे एक बार तो माइनस का 10 आएगा। यानी यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिलता है, यदि 1 से किसी संख्या की गुणा करें तो हमेशा वही आ जाती है।
हमेशा वही संख्या आ जाती है। देखो हमेशा वही संख्या आ जाती है। तो 1 से यदि हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस से आ जाती है। ठीक है, इतना तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं, जैसे यदि हम लोग यहाँ पर 1 से गुणा कराएं, सिर्फ 1 से, तो कितना आ जाएगा? तो माइनस का 11 ही आ जाएगा। ठीक है, यदि -1 से करा दें तो माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, या दोनों समान चिन्ह है। दोनों क्या है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह के लिए हमने क्या सीखा है? तो समान चिन्ह के लिए हमने सीखा है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 11 एकम 11 बटे में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और यदि हमने यहाँ पर जितना हर में गुणा किया है जिससे, उससे ही हमें अंश में गुणा करना होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। 9 बटे 11। देखो हमने पहला क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 11 बटे माइनस का 17। इस वाले में ये वाला रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा, इसमें ऐसे ही हमें करना होगा। तो यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो पहली बात तो हमें माइनस लाना है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है गुणे में। ठीक है, तो माइनस लाना है। अब 1 लाना है, 1 से गुणा करना है, तो इसमें भी -1 से गुणा करना है। ऊपर हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमने जितने से नीचे गुणा किया उतने से ऊपर भी करना होगा। तो देखो माइनस और माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 एकम 17 हो गया। 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 एकम 11 तो हुआ, यहाँ दोनों माइनस थे तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर 11 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस देखते हैं। ये आपको प्लस माइनस देखते ही रहेंगे, दिखते ही रहेंगे। कहीं तक आप क्वेश्चन हल करो तो आपको गुणा में पता होना चाहिए कि इनकी गुणा क्या होती है, वरना आपके क्वेश्चन जो है वो गलत होते रहेंगे। तो आप लोग सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो ट्रिक भी बता रखी, दोनों चिन्ह विपरीत लग रहे हैं, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का, तुरंत माइनस लगा दो। यानी एक चिन्ह प्लस का दिखे एक माइनस का दिखे तो तुरंत माइनस लगा देंगे। ठीक, यदि दोनों प्लस हैं तो वो प्लस होता है, आपको पता। जैसे हमने कहा 5 गुणे 3 लिखो, तो आपको तो हमेशा पता है आपने 15 ही लिखा होगा। तो ये दोनों देखो प्लस के हैं, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है? प्लस। जैसे -5 गुणे -3 लिखा है, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और दोनों चिन्ह क्या है? समान है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इतना हुआ हमारे पास। देखो हर हमारा क्या है? 17 धनात्मक बन गया है। क्या है? धनात्मक। ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन है। आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है -4 बटे -19। तो क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, तो -1 से गुणा करा देंगे। ठीक है, -1 से गुणा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 19 से कम बटे में 19 आ जाएगा। गुणा यहाँ पर -1 से हमें करानी है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 आ जाएगा बस। और इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें -7 बटे 13 आ जाएगा। यदि -1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इतना आपने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए या धन पूर्णांक बनाइए। धनात्मक बनाइए या धन पूर्णांक बनाइए। हमने पूर्णांक पिछले वीडियो में देख रखा है, पूर्णांक क्या होता है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन, यानी ये हमारा 5वां लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। देखो हमारे पास 5वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, यानी अंश को हमें प्लस बनाना है। जो हमारा अंश है, देखो अंश ऊपर वाला होता है, यानी -18, तो इसे +18 हमें यहाँ पर बनाना होगा। उसमें हर था, इसमें अंश है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। ठीक है, अब जैसे
का 7/13, तो यहाँ पर जो 7 है उसे हमें क्या करना है, प्लस का करना है जो माइनस का है। तो जैसे हमने लिखा -7/13, ठीक है। यदि इसकी गुणा हम लोग माइनस से करा दें तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यदि 1 से करा देंगे तो वही संख्या आ जाती है हमारी, आपको पता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा। अब हमारा जो अंश है वो प्लस का बन चुका है। अब यहाँ पर कितना है, 13, तो गुणा -1, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर जितने से कराए उतने से गुणा नीचे होगी -1 से। तो ये 13 क्या है, प्लस का है। तो 13 और 1, सॉरी, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पता दोनों चिन्ह विपरीत हैं। 13 एकम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7/13 हमारा आंसर हो जाएगा, 7/-13, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है 11 -11/-19, तो इसमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 11/19, देखो ये हमारा धन जो है वो प्लस का हो गया। या इसमें ये तो पहला मेरे दूसरा तरीका क्या है, जैसे लिखा है देखो यहाँ पर -11/-19, ठीक है। तो हमें प्लस का बनाना है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 एकम 11 आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। बटे में प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। गुणा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 19 एकम 19 हो जाएगा। आंसर हमारा 11/19 आने वाला है, ठीक है। या यहाँ पर प्लस लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि प्लस चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है, वो सबको पता रहेगा कि यहाँ पर प्लस है। गा नंबर क्वेश्चन हमारे पास कितना है, -18/23, वो भी माइनस का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -18/23 है। तो यहाँ पर पहली बात तो माइनस लाना, माइनस माइनस की गुणा क्या, प्लस हो जाती है, ठीक। फिर 1 लाना है, तो यहाँ पर देखो 18 एकम 18 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ था, माइनस माइनस प्लस, तो -1 से गुणा, यहाँ ये प्लस का 23 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। दोनों चिन्ह विपरीत हैं। 23 एकम 23 हो जाएगा। आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घ नंबर है, ये वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको लगाना चाहिए। लगाओ क्वेश्चन, देखो आपसे लगेगा या नहीं, लग जाएगा। कितना है देखो, -19/23, ठीक है, माइनस का इतना है क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर गुणा माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 19 एकम 19 हो जाएगा, 19 एकम 19 हो गया। अब यहाँ पर भी -1 से गुणा, क्योंकि ऊपर जितने से कराए उतने से नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा। बटे में कितना, 23 एकम 23, या ये प्लस चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। हमने देखो 3 क्वेश्चन देख लिए बहुत ही आसान तरीके से। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा है हमारे पास, छठा, 7वां और 8वां। ये 3 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुँच सकेगा। जय हिंद, जय भारत।